चलो गाइस, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले प्रिंट ऑल सब स्ट्रिंग्स वाली। ओके, किस टाइप से होगी प्रॉब्लम सॉल्व? हमने प्रिंट ऑल सब स्ट्रिंग्स तो करा हुआ है यार आयुष। हाँ बिल्कुल वैसे ही मेथड है, हाँ बिल्कुल। डॉट गेट कैरेट लगाना है बस सिंपली। ओके, इंडेक्स देने की जगह हमें कैरेट आई लिखना है, नथिंग एल्स। बाकी पूरी की पूरी मेथड सेम है। मतलब कि हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने वादा करा था कि अब से हम क्या करेंगे, जब अब से हम इधर ही कोड लिखेंगे। चलो ठीक है, हम बेसिकली करेंगे ये, हमने स्ट्रिंग ले लिए एस ए बी सी डी, ये लिए स्ट्रिंग। तो ए बी सी डी में हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट चाहिएगा, ए बी सी डी, देन बी सी डी, देन सी डी एंड डी। टोटल ऑफ 10 वैल्यूज आई हमारे पास। ओके, अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को काउंट नहीं करते तो 10 है, एम्प्टी स्ट्रिंग को काउंट करते हैं तो हमारे पास टोटल ऑफ 11 वैल्यूज आने वाली है। चलो ठीक है, कैसे करेंगे हम? मैंने बताया था इसका क्या करना है, हमें फॉर लूप लगाना है i इज इक्वल टू जीरो से लेकर n तक। ओके, i जीरो से n तक हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ओके, उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक और फॉर लूप लगाएंगे फॉर j इज इक्वल टू i से, j इज इक्वल टू i से n तक। ओके, j इज इक्वल टू i से लेकर n तक एक और फॉर लूप आएगा। एंड इसके अंदर हमें एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। सो ये जो फॉर लूप होगा हमारा किस कहाँ से कहाँ तक होगा, ये फॉर लूप होगा हमारे पास k इज इक्वल टू i से k इज इक्वल टू j तक। ओके, k इज इक्वल टू आई से k इज इक्वल टू j तक होएगा। एंड हमें ये प्रिंट करना है, जल्दी जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सब हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली सिस आउट एस वाई एस, या यहाँ पे हम डायरेक्टली बस प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट करना है हमें क्या, k की वैल्यू एस डॉट कैरेट के, एस डॉट कैर एट, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे k। बस ये करना है हमें, नथिंग एल्स। ओके, ये हो जाएगा। अब इस फॉर लूप पे इसके बाहर निकलने के बाद हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, इसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा एक कॉमा। ओके, कॉमा आ जाएगा इस टाइप से हमारे पास। आईडी में लिखना आसान रहता है इधर लिखने से तो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड फिर क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर लूप को बंद कर देंगे एंड यहाँ पे हम सिस आउट दे देंगे, और कुछ तो करना ही नहीं हमें। यहाँ पे सिस आउट दे दो। ओके, डन, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। बस इससे हमारा ये जो पूरा आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये सूडो कोड है बेसिकली। हमने क्या करा, हमें 3 लूप लगे, मतलब कि इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, सो इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, क्योंकि हमें 3 लूप लग रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी एन क्यूब के इक्वल हो जाएगी। चलो यार अब कोड लिख लेते हैं, बाकी ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, इस टाइप से कोड आएगा हमारे पास, तो जल्दी से लिख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे आपके लिए स्ट्रिंग एस में ए बी सी डी डिक्लेयर करा है, मैंने उधर ए बी सी के लिए बताया था बट स्ट्रिंग स्ट्रिंग में यहाँ पे मैंने ए बी सी डी डिक्लेयर करा है। सो चलो फॉर लूप लगाते हैं एक, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, किससे किससे लेस देन होना चाहिए, एस डॉट लेन से, एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से कर दूंगा मैं। ओके, अब क्योंकि 3 फॉर लूप लगाएंगे तो हम सिंपली सिंपली लिख सकते हैं फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई, j is less than s dot length and then j प्लस प्लस। ओके, इसका मैं एक बार ड्राई रन भी करके दिखा दूंगा भले ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर इंट k इज इक्वल्स टू, k को कहाँ से स्टार्ट करें, देखो हम जो है i से j तक की वैल्यूज प्रिंट करने वाले हैं। सो k को स्टार्टिंग, k की स्टार्टिंग मैं करूंगा i से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने इधर क्या करा था, हमने सबसे पहले a को उठाया। मान लो i जो है वो a की वैल्यू है, तो i a के इंडेक्स पे a इसने प्रिंट कर दिया, फिर j की वैल्यू बढ़ी a और b प्रिंट कर दिया, j की वैल्यू और बढ़ी a b c प्रिंट कर दिया, j की वैल्यू और बढ़ी a b c d प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, i की वैल्यू जो हो गई है, जब हम ये b को ला रहे हैं तो i की वैल्यू जो हो गई है वो क्या हो गई है, जब हम इस वाले b को लेकर आए तो i की वैल्यू अब 1 हो चुकी है। ओके, b पे आने की तरफ से i की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ j की वैल्यू भी 1 है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 1 और 2 b और c प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो ये 1 2 3 मतलब कि b c d प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 के इक्वल। इंडेक्स 2 पे क्या प्रेजेंट है, 0 1 2, इंडेक्स 2 पे c प्रेजेंट है, i की तो ये क्या 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 करेगा, आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा सबसे पहले तो ये सी प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये सी डी प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू सिर्फ 3 है, आई की वैल्यू भी 3 है तो ये सिर्फ डी प्रिंट करेगा। इस टाइप से कोड वर्क कर रहा है। चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर इंट के इज इक्वल टू आई, अपने को लेके जाना है के को, के इज लेस देन इक्वल टू जे। ओके, लेस देन इक्वल टू क्यों आएगा, बिकॉज हमें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए, दैट्स वाई मैंने इधर लेस देन इक्वल टू लगाया है। एंड देन मैं यहाँ पे कर दूंगा के प्लस प्लस। आई थिंक समझ में आती होगी तुम्हें मेरी बातें।
ओके, कुछ भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन भर सकते हो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप चैनल भी इधर डाल दूँ ताकि आप उससे डाउट्स पूछ सको। व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा एक बेसिकली, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, दूसरों के साथ कोड कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। सो बहुत जल्द बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे इसमें। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सिस आउट। सिस आउट में हम एल एन को हटा देंगे। हमें क्या प्रिंट करना है? हमें सिंपली के इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है हमें वो प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस डॉट कैरेट वाली मेथड लगाएंगे हम। एस डॉट कैरेट करके मैंने इधर के करना है मुझे। ओके, ये हो जाएगा। अब मुझे जैसे ही एक पर्टिकुलर चीज प्रिंट हो गई, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने अगर ए प्रिंट कर दिया तो ए के बाद मुझे चाहिए कॉमा। मुझे एक कॉमा चाहिए, देन ए बी आएगा, देन मुझे एक और कॉमा चाहिएगा, देन ए बी सी आएगा, देन एक और कॉमा, देन ए बी सी डी आ जाएगा। तो चलो इस टाइप से लिखते हैं हम इसको। यहाँ पे इस वाले फॉर लूप के बाद आपको देना पड़ेगा एक कॉमा। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिस आउट। सिस आउट, एस वाई एस ओ यू टी, हाँ। सिस आउट डालने के बाद मुझे यहाँ पे देना है एक कॉमा। कॉमा और स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। एंड एल एन यहाँ से हटा देना, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब जैसे ये जे वाली वैल्यू सारी खत्म हो जाएगी तो हमें मूव करना है नेक्स्ट लाइन पे। तो इस वाले फॉर लूप के बाहर क्या आ जाएगा? इस वाले फॉर लूप के बाहर आ जाएगा हमारे पास सिस आउट। सिंपली सिस आउट डाल दूंगा। बस हमारा इतना ही कोड है। क्या वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल वर्क करेगा। आसान सा ही कोड था। सो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट ऑल सब स्ट्रिंग्स का ये कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखो हमारे पास आउटपुट आ गया ए बी सी डी, देन बी सी डी, देन सी डी, एंड देन लास्ट में डी आ रहा है। ये हमें लास्ट में ये कॉमा नहीं चाहिए, बट अभी कोई बात नहीं, अभी हम सीख ही रहे इस चीज़ को। सो लास्ट में भी कॉमा आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या इसको मान सकते हो इधर एम्प्टी आ गया और कुछ नहीं है। सो इस टाइप से हमें ये करना होगा। ओके, या फिर एक काम करो, इसके लिए भी कंडीशन लगा सकते हैं। वैसे हम क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर हमारा इफ जे के लिए कंडीशन लगानी है। जे इज इक्वल्स टू, लास्ट क्या है हमारे पास? एरे डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ -1 आएगा ना, लेंथ। देन इधर आ जाएगा हमारे पास -1। सिंपली कंडीशन लगा दी मैंने। तो मुझे कुछ नहीं करना है। एंड देन या फिर मुझे ई एल एस सी एल्स लगा दूंगा इधर। मुझे ये परफॉर्म करना है। ओके, डन। जे डबल इक्वल टू लगा दो इधर। एस डॉट लेंथ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? एल एन जी टी एच है, सॉरी सॉरी टाइप था, जी टी एच है। ओके, सो हमारा कोड अब सही साथ चल जाना चाहिए। रन करके देखता हूँ मैं इसको। हमारे पास आउटपुट आ रहा है ए बी सी डी, एंड लास्ट वाला जो कॉमा है वो मिट चुका है। तो ये एकदम प्रॉपर कोड है अगर आप बोलना चाहो तो। होप चीज़ समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से इस कोड को नोट डाउन कर लो, मतलब देख लो क्या करा है हमने। ओके, आई होप देख लिया। कुछ और चीज़ें करते हैं हम फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी ए, मतलब और कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे पास शायद तक। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर को हम पढ़ने वाले इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एंड बाय बाय।